सोचो, एक आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, पढ़ा लिखा, हैंडसम और चार्मिंग। लोग उसके साथ खुद अपनी मर्जी से चले जाते थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आते थे, खास करके लड़कियां। एक कहानी है टेड बंडी की, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था, वो पहले उन्हें मैनिपुलेट करता था, उनका ट्रस्ट जीतता था और फिर उनकी जिंदगी पर कंट्रोल जमा लेता था। कोर्ट में खुद अपने केस लड़ता था, जेल से भाग जाता था और हर बार सिस्टम को चैलेंज करता था। ये कहानी बदली की लग सकती है, लेकिन असल में ये एक ऐसे दिमाग की कहानी है जो धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला गया। बचपन के झूठ, जवानी का हार्ट ब्रेक और पावर के नशे ने कैसे एक नॉर्मल आदमी को दुनिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक बना दिया, इसके बारे में आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। एक आदमी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं। रूम में पूरी तरह खामोशी है। विटनेस की आंखें उस आदमी पर टिकी हुई है। जेल के बाहर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने हाथ में पोस्टर उठाते हुए चीयर कर रहे हैं, जैसे कोई मैच जीत लिया हो। और अंदर बैठा वो आदमी, जिसको पता है कुछ मिनट बाद उसकी सांसें रुकने वाली है, फिर भी बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे डर का मतलब ही नहीं पता। इस आदमी का नाम है टेड बंडी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अमेरिका का एक पूरा दौर याद आता है। लेकिन सवाल ये है कि एक नॉर्मल दिखने वाला लड़का जो स्कूल में बिल्कुल आम था, कैसे यहाँ तक पहुँचा? कैसे एक इंसान धीरे धीरे इतना खतरनाक हो जाता है कि उसका नाम ही लोगों के लिए खौफ बन जाए? इस कहानी की शुरुआत होती है 1946 में, एक ऐसे घर से जहाँ पहला झूठ ही उसकी पहचान बन गया। उसका नाम टेड रखा गया, लेकिन उसकी जिंदगी शुरू से ही सिंपल नहीं थी। टेड एक अनमैरिड मदर से पैदा हुआ था। 1940 में अमेरिका में बिना शादी के बच्चा होना सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं था, सोशल स्कैंडल माना जाता था। इसलिए एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर उसके दिमाग पर गहरा निशान छोड़ने वाला था। जिसे वो अपनी माँ मानता था, वो असल में उसकी नानी थी, और जिसे वो अपनी बहन समझकर बड़ा हुआ, वो ही उसकी असली माँ थी। बचपन से ही उसकी पहचान उलझा दी गई थी। सोचो, जब एक बच्चा अपनी फैमिली के रोल्स को गलत समझकर बड़ा हो, तो उसके अंदर कितना कंफ्यूजन होगा। टेड ज्यादा बोलता नहीं था, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, ना बहुत पॉपुलर ना बिल्कुल अलग, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुनिया को ऑब्जर्व करता था। लोगों के एक्सप्रेशंस, उनकी कमजोरियां, उनका ट्रस्ट कैसे जीता जा सकता है, ये सब वो समझने लगा था। फिर एक दिन उसे सच पता चला कि उसकी बहन असल में उसकी माँ है, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाउंडेशन एक झूठ पर खड़ी थी। उस दिन शायद कुछ टूट गया था, बाहर से नहीं, अंदर से। टेड ने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, उसने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसने सीख लिया, अगर दुनिया झूठ बोल सकती है तो मैं भी बोल सकता हूँ। अगर दुनिया मास्क पहनकर जीती है तो मैं सबसे परफेक्ट मास्क पहनूंगा। समय बीतता गया और टेड बड़ा होता गया। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता था, क्लीन हेयर कट, कॉन्फिडेंट स्माइल, लॉ और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसने अपने ऊपर एक परफेक्ट पर्सनालिटी का कवर चढ़ा लिया था। लोग उसे इंटेलिजेंट कहते थे, उसका फ्यूचर ब्राइट लगता था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आई एक लड़की, बहुत ही खूबसूरत, रिच बैकग्राउंड से, एग्जैक्टली वैसे ही जैसी टेड पाना चाहता था। टेड उसे प्यार कर बैठा, लेकिन कुछ महीनों बाद उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि टेड इनफ नहीं था। उसके पास पैसा नहीं था, स्टेटस नहीं था, वो उसके लेवल का नहीं था। बाहर से टेड ने इस रिजेक्शन को कामली लिया था, लेकिन अंदर एक और क्रैक पड़ चुका था। अब ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं था, ये ईगो पर चोट थी। उसने डिसाइड किया, एक दिन मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि मैं उन्हें कंट्रोल करूंगा। उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ अपने एक्स से बदला लेने के विचार चलते थे। वो लड़कियों को कंट्रोल करने के बारे में सोचने लगा, उन्हें मैनिपुलेट कैसे करे इस पर रिसर्च करने लगा, और लड़कियों को ऑब्जर्व करने लगा, उनकी हेयर स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि आने वाले सालों में उसके विक्टिम्स का पैटर्न बिल्कुल उसकी एक्स की पर्सनालिटी से मिलता जुलता था। ये कोइंसिडेंस था या फिर सोचा समझा बदला, कोई नहीं जानता। लेकिन 1974 तक टेड के दिमाग के विचार सिर्फ विचार नहीं रहे थे, वो रियलिटी बनने वाले थे। सर्दी की एक ठंडी रात, सुबह होने से पहले 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट लिंडा एन हेली अपने अपार्टमेंट से गायब हो गई। दिखने में बिल्कुल टेड की एक्स जैसी थी। लिंडा को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था, टेड के दिमाग में उसकी एक्स की इमेज छप गई थी, और टेड उस हर लड़की को मारना चाहता था जो उस इमेज से मैच करती हो।
और लिंडा बिल्कुल उस इमेज से मैच होती थी। सिर्फ लिंडा ही नहीं, टेड बंडी ने ऑफिशियली 30 मर्डर किए और सारी लड़कियां उस इमेज से मैचिंग थी। लिंडा अपने रूम में शांति से सो रही थी। कुछ समय बाद उठ के अपने ड्यूटी पर जाने वाली थी। सुबह होने के बाद जब फ्लैटमेट ने लिंडा के रूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब उसने रूम का दरवाजा खोला तो लिंडा वहां से गायब थी। फ्लैटमेट को लगा कि वो सुबह जल्दी ड्यूटी पर चली गई, पर फ्लैटमेट जब रूम के अंदर गई तब रूम की हालत देखकर वो काफी डर गई। रूम में चीजें बिखरी पड़ी थी, बेडशीट पर खून के दाग थे। जब पुलिस वहां आई तो सबूत के तौर पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। दिन बीतते गए पर लिंडा का कुछ पता नहीं चला। 6 हफ्तों बाद पुलिस को एक घने जंगल में इंसान के कुछ बॉडी पार्ट्स मिले, और जब डीएनए टेस्ट किया तब पता चला ये लिंडा ही थी। पर कातिल के बारे में किसी को कुछ आइडिया तक नहीं था। लिंडा को उठाने के लगभग 1 महीने बाद डोना गेल मैनसन एवरग्रीन स्टेट कॉलेज की स्टूडेंट को अपने कैंपस जाते समय उठा लिया जाता है, और फिर पुलिस को ना कभी डोना मिलती है और ना ही उसकी डेड बॉडी। डोना के बाद अप्रैल में सुसान रेनकॉर्ट, फिर मई में रॉबर्टा पार्क्स, फिर जून में ब्रेंडा बॉल, और फिर जून में ही जोरगान हॉकिंस। 5 महीने में 5 लड़कियां गायब, और सबका पैटर्न सेम, सारी कॉलेज गर्ल्स और बिल्कुल उस इमेज से मैचिंग जो टेड के दिमाग में छप चुकी थी। एक आदमी अपनी कार में आता था, हाथ पर प्लास्टर लगा के हेल्प मांगने के बहाने लड़कियों को कार में लाता था और फिर गायब। ना कोई प्रूफ छोड़ता और ना ही कोई सबूत। अब तक टेड का नाम सिर्फ मरने वाली लड़कियां ही जानती थी, बट आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से टेड का नाम हर कोई जानने वाला था, पर एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर के रूप में। वाशिंगटन का एक गर्म धूप भरा दिन, लेक समामी स्टेट पार्क में सैकड़ों लोग पिकनिक मना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, पानी की आवाज आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। और इसी नॉर्मल दिन के बीच एक आदमी आराम से भीड़ में चल रहा था। क्लीन हेयर कट, कॉन्फिडेंट स्माइल, हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ, वो लोगों के पास जाता, पोलाइटली बात करता और अपना नाम टेड बताता। उसने एक लड़की से कहा, क्या आप मेरी बोट तक कुछ चीजें ले जाने में हेल्प कर सकती है? सिंपल रिक्वेस्ट, बिल्कुल हार्मलेस। उस लड़की का नाम था जेनिस। वो उसके साथ पार्किंग लॉट की तरफ गई और फिर कभी वापस नहीं आई। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ ही देर बाद उसने ये ट्रिक दोबारा यूज की। इस बार टारगेट थी डेनिस नासलैंड। दिन के उजाले में लोगों के बीच, और फिर वो भी गायब। सैकड़ों लोगों की भीड़ में उसने 2 लड़कियों को दिन दहाड़े उठाकर उनका मर्डर कर दिया, और वो भी अपना असली नाम बताकर। ये सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, ये एक मैसेज था। टेड को अब डर नहीं लग रहा था। जब एक शिकारी भीड़ के बीच खड़ा होकर अपना असली नाम यूज करे तो या तो वो पागल है या उसे लगता है कि सिस्टम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसके अंदर पुलिस और कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब वो खुलेआम घूमकर शिकार करने लगा था, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। लेक पर कई लोगों ने उसे घूमते देखा था, लोगों ने उसका नाम भी याद रखा था। जब पुलिस ने वहां के लोगों से इंक्वायरी की तब उनके सामने एक नाम आया, और वो नाम था टेड बंडी का। पुलिस के पास आई विटनेस की कोई कमी नहीं थी। पहली बार शिकार करने वाला खुद किसी के नजर में आ चुका था। आई विटनेस की मदद से पुलिस ने एक स्केच बनवाया, फिर स्केच को न्यूज़पेपर और टीवी पे पब्लिश किया, और इसी वक्त उस चेहरे को एक शख्स ने पहचान लिया। उस शख्स का नाम था एलिजाबेथ क्लॉफर। एलिजाबेथ टेड की करंट गर्लफ्रेंड थी, जो उसे बहुत प्यार करती थी, उस पर अंधा ट्रस्ट करती थी। उसने जब टीवी पर स्केच देखा तब स्केच देखकर उसे मानो जैसे शॉक लगा हो, पर उसने खुद को समझाया कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये टेड नहीं हो सकता। पर फिर उसको याद आया कि टेड कभी कभी बिना रीजन के रात भर बाहर रहता था। उसकी कार में अजीब चीजें मिलती थी और कभी कभी उसका बिहेवियर बहुत अजीब रहता था। एलिजाबेथ के दिमाग में ये सब घूम रहा था, और इसी के चलते आखिरकार उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर ही दिया। पुलिस ने उस वक्त नाम को नोट किया, पर उनके पास अभी कोई सॉलिड प्रूफ्स नहीं थे जिसके दम पर वो टेड को अरेस्ट कर सके। टेड का नाम और चेहरा पूरे वाशिंगटन में फैल चुका था। उसका बाहर निकलना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा था, और इसी के चलते 1974 के अंत में टेड वाशिंगटन छोड़ के उटाह पहुंच जाता है। उटाह जाकर भी टेड रुकता नहीं। वहां भी यंग कॉलेज गर्ल्स गायब होने लगी। उटाह पुलिस अलर्ट थी, रोड से आ जा रही हर गाड़ी को चेक कर रही थी। 16 अगस्त की रात
टेड अपनी कार में कहीं जा रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसकी कार रोक लेता है और कार चेक करने लगता है। पुलिस वाला जब कार की डिक्की खोलता है तब उसे अंदर एक हथकड़ी, कुछ काले कपड़े के मास्क, लोहे की रॉड, कुछ नुकीले हथियार, रस्सी और साथ में एक टॉर्च मिलती है। ये सब देख के पुलिस को उस पर शक हुआ एंड उसे अरेस्ट कर लिया गया। टेड को लगा ये बस एक नॉर्मल इंटरप्शन है, बट यही से उसकी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक अटेम्प्ट टू किडनैप का केस चल रहा था और आधी रात को उसकी कार से कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसकी वजह से पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद टेड पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। टेड अपना केस खुद लड़ रहा था। उसने लॉ की डिग्री हासिल की थी, कानून की उसे अच्छी खासी जानकारी थी। कोर्ट में भी टेड बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, कॉन्फिडेंस के साथ अपना केस लड़ता है। पूरा 1 साल तक केस चलता है और फिर 1976 में उसे अटेम्प्ट टू किडनैप की केस में गिल्टी पाया जाता है और जब उसे लगता है कि अब वो अरेस्ट होने वाला है तब टेड कोर्ट की लाइब्रेरी की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के 6 दिन बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे कोलोराडो की पिटकिंग काउंटी जेल में रखा जाता है। आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, पर कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जेल में टेड की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। उस पर हर समय नजर रखी जाती थी। सेल के बाहर निकलने पर एक गार्ड हमेशा उसके साथ रहता था। इन सब के बावजूद टेड कोलोराडो जेल से भाग जाता है। टेड ने नोटिस किया कि उसकी सेल की छत से सीलिंग जा रही है और उस सीलिंग के रास्ते भागने का प्लान बनाता है, पर उस टाइम उसका वजन ज्यादा था। टेड उस सीलिंग के रास्ते में फिट नहीं हो पाने वाला था, इसलिए वो अपना वजन कम करता है और फिर उस सीलिंग में छेद करना स्टार्ट करता है। पूरे 6 महीने के बाद वो सीलिंग में छेद करने में कामयाब हो जाता है। 30 दिसंबर की आधी रात को जब सब अपने अपने सेल में सो रहे थे तब टेड उस होल के जरिए सीलिंग के अंदर पहुंचता है और फिर क्राउल करके वहां से भाग जाता है। कोलोराडो जेल से भागने के बाद टेड सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बदलता है। वो क्रिस हैगन नाम लेकर फ्लोरिडा पहुंचता है। फ्लोरिडा पहुंचने के बाद उसमें एक अलग लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो 2 बार पुलिस के हाथ से भाग चुका था। उसे लग रहा था कि सिस्टम उसका कुछ नहीं कर पाएगी और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो फ्लोरिडा में भी अपना काम जारी रखता है। 15 जनवरी की रात फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की गर्ल हॉस्टल में सब लड़कियां अपने रूम्स में सो रही थी। तभी टेड चुपके से हॉस्टल के अंदर घुसता है। रूम नंबर 14 में 21 साल की मार्गरेट बाउमैन सोई हुई थी। टेड उसके रूम में घुसता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। मार्गरेट के रूम में लिसा लेवी भी सो रही थी, जो ये सब होते हुए देख लेती है और फिर टेड उसको भी मार देता है। मार्गरेटा के रूम में हो रही आवाज सुनकर बाजू के रूम के 2 लड़कियां क्या हो रहा है देखने के लिए वहां आती है, तो टेड उन पर भी हमला बोल देता है और उन्हें इतना बुरी तरीके से मारता है कि वो दोनों हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाती है और फिर टेड वहां से फरार हो जाता है। टेड अब बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया था। उसे लग रहा था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में टेड अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करता है, जिसकी वजह से उसका ये खूनी सफर हमेशा के लिए वहीं पर रुकने वाला था। शाम के 5 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स अपने घर के लिए निकल जाते हैं, पर 12 साल की किम्बरली लीच अपने घर नहीं पहुंचती, क्योंकि टेड ने उसे बीच रास्ते में ही उठा लिया था और फिर उसका मर्डर कर दिया था। 12 साल की नाबालिग बच्ची के मर्डर के बाद पूरा फ्लोरिडा पूरी तरह हिल चुका था और पुलिस अब पहले से ज्यादा अलर्ट थी। वो किसी भी हालत में खूनी को पकड़ना चाहती थी। किम्बरली के मर्डर के 6 दिन बाद 15 फरवरी की रात पुलिस एक कार को रोकती है। ऑफिसर जब ड्राइवर से लाइसेंस के बारे में पूछता है तो ड्राइवर उसे लाइसेंस नहीं दिखाता। नाम पूछने पर नाम भी नहीं बताता, इसलिए ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेता है और जब ड्राइवर की फिंगरप्रिंट्स चेक की जाती है तब उन्हें पता चलता है कि यही टेड बंडी है, जो फाइनली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। अरेस्ट के बाद उस पर कुल 30 मर्डर के चार्जेस लगाए गए। पूरे सेशन को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। रिपोर्टर्स और मीडिया से पूरा कोर्ट भरा पड़ा था। प्रोसिक्यूशन ने सबूतों का ढेर लगा दिया। डीएनए सैंपल्स, हजारों फिंगरप्रिंट, सैकड़ों आई विटनेस, सीसीटीवी फुटेजेस सब कोर्ट के सामने रख दिया। सारे सबूत देखकर कोर्ट टेड बंडी को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाती है।
सुबह 7 बजे टेड को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया जाता है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। जेल के बाहर हजारों लोग हाथ में पोस्टर्स लेके सेलिब्रेट कर रहे थे और बर्न बंडी बर्न के नारे लगा रहे थे। 7:10 पर बंडी को शॉक दिया जाता है और वो भी 2 बार। 7:16 पर बंडी को डेड डिक्लेयर किया जाता है और यही उसकी कहानी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।